सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस सारे संसार में भूल आई हुई है और भूल को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। यदि भूल को स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो जाए, ज्ञान का सत्य का प्रकाश हो जाए, भ्रम भूल कल्पना सब मिट जाए, कामना इच्छा वासना स्त्री पुरुष के मैथुन भोग चाहनाओं में जो लोग अंधे हो रहे हैं ये बेकार दूर हो जाए। इस परम परमात्मा का ये सारा द्वंद मिट जाए। लेकिन लोग सत्य को समझना नहीं चाह रहे, सत्य को मानना नहीं चाह रहे, धोखे में ही सारे समय को बिताते चले जा रहे, गंदगी में ही अपने मन को लगाते चले जा रहे, चोरी हिंसा विचार में फंसते ही चले जा रहे हैं, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को त्यागते ही चले जा रहे। जहाँ देखो तहाँ वही चल रहा है। कहीं कत्ल खाने खुले हुए हैं तो कहीं लोग अंडे बेच रहे, कहीं मछलियों का बाजार लगा हुआ है तो कहीं पक्षियों का बाजार लगा हुआ है, तो कहीं बकरे भैंसे मेढ़े कट रहे हैं। कितना बड़ा संसारों में धुंध मचा हुआ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, अब विचार करो। जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे और अविचारी बने रहोगे और धुंध मचाते रहोगे और हिंसात्मक वचनों को बोल बोल करके और दूसरों को हिंसा करने की शिक्षा देते रहोगे और स्वयं व्यभिचारी बने रहोगे और दूसरों को व्यभिचारी बनाते रहोगे, तब तक आप लोगों का मन पवित्र होगा ही नहीं। सदगुरु का वचन बहुत अच्छा है। साहब ने कहा है, काम अंध गज बस परे मन बोरा। काम में अंधे होकर के गज और फंस जाता है। हाथी पकड़ने वाले जंगल में बड़ा सा गड्ढा खोद के उसे अपने पकड़ने के लिए बांस और घास फूस से ढाक पत्ते लेकर और उस पर रंगीन कागज का बनाया हुआ नकली हथनी का चित्र ढांचा रख देते हैं। पकड़ने की बहुत युक्तियां हैं मनुष्य के पास। जंगल का हाथी उसे देखकर कामांध हो उसके पास दौड़ा चला जाता है। तब वह उसी गड्ढा में गिर पड़ता है। 2-4 दिन उसे खाना भी नहीं देते हैं। इस प्रकार वह कामांध गज हाथी निर्बल होकर मनुष्यों के बस में पड़ जाता है। विषय भोग में बोराने से वह जीवन भर के लिए पराधीन हो जाता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई, विचार करो, साधना करो, मन को निर्मल करो। विचार करोगे तो आपका बंधन जरूर कटेगा। कामना इच्छा वासना स्त्री पुत्र के मैथुन भोग की चाहना में अंधा विवेक विचारहीन उन्मत्त कामांध आतुर हो कर गज पुरुष का हाथीवत उन्मत्त मन स्त्री
देह का नकली रूप देख देख कर बोरा गया, वह संसार के गड्ढे में कूद पड़ा। इसी प्रकार से पुरुष के चक्कर में आकर के उसका नकली रूप देख देख करके और माता बहनें भी, स्त्री भी बोरा गई। आदि से अंत तक और उन्होंने ये कर्म छोड़े ही नहीं। अब जीवन भर के लिए उसका बधुआ दास बनकर पागलवत फिर रहा है। हाथी पकड़ा गया, इसी प्रकार से स्त्री पकड़ा जाती है और पुरुष भी पकड़े जाते हैं। विषय वासना में आसक्ति के कारण जगत बंधन से कभी बाहर निकल नहीं पाता है। अब तुम लोग भी उस नकली रूप में आसक्त होकर क्यों वैसा बोरा रहे हो? अब भी विषय आसक्ति को परित्याग करके जगत बंधन से बाहर निकलो। अपने आप को जानो, सोचो, समझो, विचार करो, धोखे को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दो। जब तक आप धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक इस बीमारी को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, आपके अंदर ये कचरा भरा रहेगा। ये अनादिकाल की खुजली खाज आप खुजाते रहोगे तो आपका बेड़ा पार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? नहीं होगा। ईश्वराद प्राप्ति, स्वर्गाद एवं अनेक देवी देवता प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि एवं मान बढ़ाई आदि प्राप्ति की विविध मनोरथ रूप अनेक कामनाओं में अंधे बने हुए गज हाथीवत अहंकारी मनुष्य वाणी कल्पना के खूब गहरे गड्ढे में भ्रम से, धोखे से चित्र देखकर कूद पड़े, वहीं बध गए और गुरुवा लोग एवं वाणी के बस में हो गए। उसी में उनका मन बोरा रहा है। बिना पारख मन का पागलपन किसी का नहीं टूटता है। वे सब भ्रम भूल में पड़े हुए भटक रहे हैं, बिना विचार धोखे में अपने समय को बिता रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पर्वत के ऊपर बैठा हुआ है तो कोई उसकी कंदला में नीचे बैठा हुआ है, कोई उसके चक्कर लगा रहा है। इसी में पूरे समय को बर्बाद कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, क्यों समय को बर्बाद कर रहे हो? समय बर्बाद करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जागो भाई, जागो जल्दी, सदगुरु शरण में आना है। भ्रम कल्पना ईसा द्वेष को पल में दूर भगाना है। जागो भाई, विषय वासना मार के छोड़े, न किसी का लगे ठिकाना है। इस ब्रह्म पर आत्म परमात्म झूठा द्वंद्व गुरु बन का है। ये सारा झूठा है। भूत चोड़े तंत्र मंत्र, इसमें मत तुम फंस जाना। पार के सदगुरु की शरण में और निस्तारा तुम कर लेना। हे भाइयों, जल्दी से अपने बंधनों को समझो, इन बेड़ियों को कटवाओ। ये विशाल बेड़ी है, ये इस ब्रह्म परमात्मा ये भ्रम की जो बेड़ी है, ये विशाल महाकाल है। इसी प्रकार से त्रिकुटुंब परिवार, ये जितना भी बखेड़ा विषय वासना का जो जाल है, ये महाबंधन है। इसमें रहते हुए यदि आपको पार की सदगुरु मिल जाए तो आप बहुत से दोषों से बच सकते हो। चोरी से बच सकते हो, हिंसा से बच सकते हो, पर नारी गबन से बच सकते हो। बहुत से कामों से आप बच जाओगे। पवित्र आपका मन हो गया। यदि बात पूरी सही सही समझ में आ गई तो खानी जाल से भी, स्त्री कुटुंब परिवार से भी बच सकते हो, यदि आप पुरुषार्थ करोगे तो। और नहीं करोगे तो सदबुद्धि कहते अंकुश सही हो, शीश समझ मन बोरा हो। अंकुश सहना पड़ेगा। जिस प्रकार जंगली हाथी पकड़ा गया, उसे पालतू हाथी के साथ बांधकर
बाहर निकालते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद महावत उसके गला पर, गर्दन पर अंकुश हाथी हाँकने का, दो मुआ भाला जिसका एक फल झुका हुआ रहता है, उसको लेकर के और बैठ जाता है। ऐसा लोहे का दो मुहा पर्ची को हाथ में लेकर बैठ जाता है और उसके शीश मस्तक के गंड स्थल में अंकुश से प्रहार कर करके उसे उठने, बैठने, चलने, काम करने को सिखाते। जीवन भर पराधीन बना हुआ हाथी अपने सिर पर अंकुश का प्रहार सहता रहता है। कितना दुख सवारी याद होता रहता है। जब जब वह उन्मत्त होता है तब तब उस पर खूब अंकुश ठोंका जाता है। क्या करे बेचारा हाथी। इसी प्रकार से संसार के लोग उन्मत्त होकर के ज्ञान काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा, तृष्णा, छल कपट में फंस जाते हैं। फिर वो भी सदु देख कहते हैं कि घर गृहस्थी के गड्ढे में कूद पड़ने पर महावत रूप में स्त्री उसके कंधे पर सवार हो जाती है, अपने आज्ञा अनुसार उसे सब कार्यों में लगाती है। इसी प्रकार से स्त्री को अपने बंधन में फंसा करके पुरुष उसकी दुर्दशा कर देता है। बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जब गर्भ धारण होता है, पेट में जब बच्चा आता है, उस समय बहुत दुख परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर जन्म होता है तब भी करना पड़ता है। जितने दुखों से बच्चे को जन्म देना पड़ता है, ये सारा काल का छंद है उसकी आज्ञा पालन न करने पर। यदि कोई बात ना माने आपस में तो क्रोध युक्त कटु वचनादि के अंकुश का दुख भी वह अपने सिर पर अंतःकरण में सहन करना पड़ता है। उसे घर गृहस्थी के कार्य में अनेक प्रकार के कष्ट, क्लेश, दुख सहन करते रहना पड़ता है। जीवन भर वह सारे जगत का बोझा ढोता रहता है। अंत में मरने पर भी उसे 84 योनियों का दुख भोगते रहना पड़ता है। ऐसा न समझकर सारे विषयी लोगों का मन संसार के कार्य भोग विलास में खूब बोरा रहा है। अब भी इस बात को समझो, व्यर्थ में क्यों पागल हो रहे हो। मन से जगत की आसक्ति को त्याग कर सत्संग में लग करके अपना जीवन कल्याण करो। सदगुरुदेव जी कसर तो नहीं छोड़े सत्यनारायण की बात बताने में। फिर भी यदि लोग कुरवा लोगों के विभिन्न मत पंथों के गड्ढे में गिर पड़ने पर वे अनेक चिन्ह वेशभूषा पहना दिए, तब जैसा उन लोगों ने कहा और वैसी कठिन साधनाएं करने को विवश हो गए। फिर अंकुश कर्म, उपासना, योगा साधनाओं के अनेक कष्ट क्लेश अपने सिर पर सहन करने लगे। कभी लाठी प्रहार आदि दंड भी सहन करना पड़ता है। उसी भ्रम धोखे में उन सबका मन बोरा रहा है। वे अपनी अपनी कल्पना में पागल हो रहे हैं। अंत में उन्हें आवागमन का दुख भी सहते रहना पड़ता है। अब भी पारखी संतों के सत्संग में लगकर सत्यासत्य को यथार्थ समझो। वाणी कल्पना को प्रत्याग करके निश्चेतन स्वरूप पद में ठहर सुखी हो जाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे
तो आपको बहुत भारी दंड दुख सहन करना ही पड़ेगा। किसी प्रकार से बच नहीं सकते हो। ये बहुत भारी बीमारी है। इस बीमारी से बचने का बस एक ही उपाय है, पारक ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान। खानी बानी से बचना, अपने मन में कभी बुरे विचार नहीं आने देना, अपने मन में मारकाट से विचार नहीं आने देना, भरम भूल कल्पना से बिल्कुल अलग हो जाना, नहीं तो मरकट मुठी स्वाद की मन बोरा हो। सदगुरुदेव कहते हैं कि जैसे मरकट बंदर ने सकरे मुंह वाले बर्तन में चने रखे हुए देख कर सीधा हाथ डाल दिया, फिर मुट्ठी बंध के भरकर बाहर निकालना चाहता है। चने के स्वाद से मुट्ठी नहीं छोड़ता है। उसी धुन में एकाग्र देखकर मदारी आकर उसे पकड़ लेता है और अपने बंधन में बांधे रहता है और उसे लकड़ी मार मार कर खूब नचाता है। मरकट बंदरवत चंचल मन वाले नर जीव ने स्त्री भोगाद के स्वाद, आसक्ति, लोभ, लालच से ममता मोहाद की मुट्ठी खूब दृढ़ता से पकड़ ली। उसी में विषयी लोगों का मन बोरा रहा है। विषयानंद को पकड़ कर पागल हो रहे हैं। हे जीव, सारे विषय भोग नाशमान है, व्यर्थ में उनमें भूल कर क्यों बंधे पड़े हो। अब भी आसक्ति को छोड़कर जीवन सुधार करो, अथवा मरकट के समान मंद बुद्धि वाले लोग प्रेमानंद, योगानंद, ध्यानानंद, ब्रह्मानंद आदि स्वाद प्राप्ति के लिए कर्म, उपासना, योग, ज्ञानादि की मुट्ठी पक्षपात खूब दृढ़ करके पकड़ लिए। उन्हीं में उनका मन पागल हो रहा है। अंत में उसी भाव बंधन में बंधे पड़े रहते हैं। हे मनुष्य, निश्चेतन स्वरूप का पारख बोध प्राप्त करके वाणी कल्पना की सब मुट्ठी को खोल दो। स्वादाशक्ति रूप आनंद के अध्यास को भी परित्याग करो। अपने मन को जागृत करके चेतन स्वरूप ज्ञान से निर्बंध मुक्त हो जाओ, तब आपको पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मरकट मुठी स्वाद की मन बोराओ। इसी में आप बोराए रहोगे, इसी में आप फंसे रहोगे, आपको सुख शांति मिलेगी ही नहीं। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भैया, हे ज्ञानियों, हे संसार के लोगों, हे सेठ साहूकारों, हे फैक्ट्री चलाने वाले लोगों, व्यापार धंधे करने वाले लोगों, आज अपनी मति को संवारो, अपनी गति को संवारो, अपनी चाहना को संवारो, इससे उपराम हो जाओ। और उनसे भी कह रहे हैं कि जो मठ मंदिरों में पुजारी बन के बैठे लूट रहे हैं, हे भैया, और लूट खसूट बंद करो, धोखेबाजी बंद करो, सार भेद को समझ लो, नहीं तो हराम का खाते खाते पूरा जीवन बीत जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के जैसे बेचारा बंदर बच गया, इसी प्रकार से आप भी काम वासना में बच जाओगे। लीनो भुजा पसार समुझ मन बोरा। जैसे बंदर अंगुलियों को सिकोड़ कर भुजा, हाथ बर्तन में सीधा डाल तो लेता है, छना भरकर मुट्ठी बांधने से हाथ पसार फैल जाने से नहीं निकलता है। पूर्वत वह हाथ सिकोड़ कर नहीं निकालता है, और यही मुझको बंधन होता है। ऐसा भी उसको कोई बोध विचार नहीं है। इसी कारण बंदर के हाथों से वह बांधा, इसी प्रकार वह बंदर कलंदर के हाथों बांधा जाता है, फिर वह हाथ फैलाने पर भी नहीं छूटता है। कितना भी वो उपाय करे,
उसको तो डंडा मार मार करके वो कलंद नचाएगा ही नचाएगा। नहीं नाचेगा तो उसकी खोपड़ी में डंडा देगा, हाथों में डंडा देगा, फिर वो किचर 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 करेगा। फिर इस गांव उस गांव खूब नचाएगा, रामलाल बंदर का नाम रख लेगा, बसंती बदरी का नाम रख लेगा, डंडे के बल से खूब नचाता रहेगा। तो ये मनुष्य, तुम लोगों ने अपने भुजा दोनों हाथों को एवं अनेक वासनाओं का घेरा लंबा बड़ा बड़ा करके पसार खूब फैला कर स्त्री पुत्र धन घर राज काज जगत प्रपंच के संपूर्ण कार्य वार को खूब अच्छी तरह से मजबूत करके और पकड़ लिए हो। उसी में तुम लोगों का मन बोरा रहा है, वह कभी शांत स्तर नहीं होता है। इस तरह सारा जीवन विषय भोगों में व्यर्थ बिताकर तुम लोग अंत में 84 योनियों में भटकते हुए दुख भोगते रहोगे, फिर कभी छूट नहीं पाओगे। तुम समझते हो संसार माया ने तुमको पकड़ा है, परंतु यह तुम्हारी भूल है। तुमने ही अपनी इच्छा वासना फैला कर उसको पकड़ रखा है। अब भी ठीक से समझकर अपने मन के पागलपन को दूर करो, आसक्ति को छोड़ो, तो तुम भाव बंधनों से छूट सकते हो। इस बात को ठीक से समझ लो। ठीक से समझ लोगे तो बेड़ा पार है, और नहीं समझ पाओगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। अथवा सकरा मोह के, उस सकरे मोह वाले बर्तन में जब बंदर हाथ डाल देता है, मुट्ठी नहीं खोल पाता तो पकड़ा जाता है। अनेक मत पंथ ग्रंथों के कल्पित सिद्धांतों में अपने हाथ रूप मन बुद्धि को फैला फैला करके ईश्वर खुदा देवी देवता इत्यादि ब्रह्म कल्पना को तुमने ही दृढ़ता से पकड़ लिया है। उसने तो तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही तब मिथ्या मानंदी के पसारा को पकड़ रखा है। उसी में तुम्हारा मन बोरा रहा है। तुम बिना समझे पागल हो रहे हो। अब भी पारसी संतों के सत्संग द्वारा यथार्थ बात को समझ करके, यथार्थ भेद को समझ करके मिथ्या मानंदी के पसारा को छोड़ो। बोराते हुए अपने मन को शांत स्थिर कर लो। बोराने हुए अपने पूरे पागलपन को दूर कर लो। मनुष्य बन जाओ। जब आप मनुष्य बन जाओगे और आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपको पारसी सदगुरु मिल जाएंगे, आपका सारा पागलपन मिट जाएगा, मन की सारी कुचाल दूर हो जाएंगी, लड़ने झगड़ने मारने पीटने का भाव आपके अंदर से मिट जाएगा। आप किसी को दुख देना नहीं चाहोगे। कब? जब जड़ चेतन का पूरा भेद आपको मालूम पड़ जाएगा, तब। ये चाचर की कुछ चौपाइयों का मैंने अर्थ आप लोगों को सुनाया है। अब इसको समझ करके और भ्रम भूल कल्पना को त्याग करके और विषय वासना को त्याग करके अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करके, संत गुरुजनों का सम्मान करके अपना जीवन शुद्ध बनाना है। बस इसी में आप लोगों की भलाई है। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।